वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम दिवांशी फ्रॉम प्रेरणा एकेडमी। स्वागत करती हूँ आपके मेरे चैनल प्रेरणा एकेडमी पे। हमारी पिछली वीडियोस में हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के सारे सेंटेंसेस समझ चुके हैं। तो आज फाइनली बारी है हमारे फ्यूचर टेंस की। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा पहचान। तो जिन भी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, थंब रूल हमने पढ़ा था ना हमारी पहली वीडियो में, वही यहाँ पे यूज हो रहा है कि जिन भी वीडियो के अंत में ना जिन भी सेंटेंसेस के अंत में गा, गी, गे का यूज होता है वो हमारे साधारण भविष्य काल यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाते हैं। यानी कि जिसमें ये पता लग रहा है कि हमारा काम जो है वो फ्यूचर में होने वाला है और सेंटेंस के एंड में हमारा गा, गी, गे आ रहा है, वो हमारे फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाते हैं। अब एक बार चल के देख लेते हैं इसको बनाने के रूल्स। तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो इसके रूल्स होते हैं बनाने के, वो दो रूल्स होते हैं। पहला तो है कि आई और वी सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया सेल का यूज होता है। यानी कि जो आई और विल है ये हमारी क्या है, सब्जेक्ट है। इनके साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वो होता है शैल। और आई और वी को छोड़ के जितनी भी करता है, यानी कि आई और वी के साथ तो शैल का यूज होगा और जितने भी करता है उन सब के साथ होगा हमारा विल का यूज। तो आशा करती हूँ कि आपको इतना तो समझ में आया होगा कि आई और वी के साथ सिंपल सा सेल का यूज होना है और आई और वी को छोड़ के सारे सब्जेक्ट्स के साथ हमारा वेल का यूज होना है, विल का यूज होना है। तो चलिए एक बार स्ट्रक्चर फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्यूचर टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत इजी होता है। अब देखेंगे विल के एग्जांपल्स देखेंगे अभी हम। तो लड़के मैदान में फुटबॉल खेलेंगे। द बॉय विल प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। वह कल दिल्ली जाएगा। ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। वह गाना गाएगी। शी विल सिंग अ सॉन्ग। वे मैच खेलेंगे। दे विल प्ले अ मैच। कृतिका अंतरिक्ष यात्री बनेगी। कृतिका विल बिकम एन एस्ट्रोनॉट। महिमा सबसे अमीर बनेगी। महिमा विल बिकम रिच्ड इन ऑल। जैसे कि अभी हमने हमारे 6 एग्जाम्पल देख लिए विल के। अब हमने जो हमने अभी फॉर्मूला देखा, रूल्स देखा था आगे, उसमें क्या था, जितने भी आई और वी को छोड़ के सारे सब्जेक्ट्स के साथ शैल का यूज हो रहा था। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे वो फॉर्मूला मतलब वो रूल हमारे यहाँ पे यूज हो रहा है। अब चलेंगे शैल के एग्जाम्पल्स देखेंगे कुछ। मैं आपकी मदद करूंगा। आई शैल हेल्प यू। मैं परीक्षा में पास होऊंगा। आई शैल पास द एग्जाम। मैं चिट्ठी लिखूंगा। आई शैल राइट अ लेटर। हम स्कूल जाएंगे। वी शैल गो टू स्कूल। हम कल फिल्म देखेंगे। वी शैल वॉच अ मूवी टुमारो। अभी तक हमने 4 एग्जाम्पल देखे। चारों एग्जाम्पल्स में बात हो रही है, वो हो रही है फ्यूचर टेंस की। यानी कि फ्यूचर टेंस जो होगा या मतलब होने वाला है वो। तो एक चीज आपने नोटिस की होगी, मैंने पहले ही आपको पहचान बता दिया था। सारे जितने भी सेंटेंस है उन सबके एंड में आएगा गा, गा, गी, गे, गु, गा, गी, गे, ऐसा कुछ आएगा। ओके, तो अभी हमने जितने भी सेंटेंस देखे उनके एंड में गा और गी, गे आ रहे हैं। और यहाँ पे जब सिंगुलर आ रहा है यानी कि आई के लिए यूज हो रहा है सेल और वी के लिए यूज हो रहा है सेल। तो आई और वी के लिए यूज होता है सेल और सभी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स बच गए उनके सबके लिए होता है विल। आज अब फिर हम पढ़ेंगे कि फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल और किन किन चीजों में होता है। तो हमारे डेफिनेट यूजेस यानी कि प्रेजेंट डेली प्लान। तो डेली प्लान में मम्मी खाना बनाएगी। माय मम्मी विल कुक फूड। मैं रात 10 बजे सो जाऊंगा। आई शैल स्लीप एट 10 PM। पापा हमारे लिए खाना लाएंगे। माय फादर विल ब्रिंग फूड फॉर अस। अभी तक आपने देखा माय के साथ यूज हुआ विल
आई के साथ यूज हुआ हमारा शेल, तो वही वाला फॉर्मूला किया, आई और वी के साथ आएगा हमारा शेल, बाकी सबके साथ आएगा विल। प्रिडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी, भविष्यवाणी में भी हमारा फ्यूचर टेंस का ही यूज होता है। बारिश होगी, इट विल रेन, भारत मैच जीतेगा, इंडिया विल विन द मैच। कल बहुत गर्मी होगी, इट विल बी वेरी हॉट टुमारो। तो अभी जैसे भविष्यवाणी होती है जिसे हम प्रेडिक्शन बोलते हैं, उसके लिए भी फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा फॉर प्रॉमिस यानी कि वादा। वादे में भी हमारा वादा क्या है, वादा अभी करेंगे यानी कि होना तो उसे फ्यूचर में ही है ना, तो उसके लिए भी हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होता है। तो जैसे कि मैं आपको कल पैसे दूंगा, क्या हो रहा है, एक वादा हो रहा है, एक प्रॉमिस हो रहा है कि मैं आपको कल को पैसे दूंगा, तो आई शैल गिव यू मनी टुमारो, मैं आपको कल को पैसे दूंगा। हम समय पर पहुंचेंगे, वी शैल रीच ऑन टाइम यानी कि पहुंचेंगे, मैं वादा कर रहा हूँ कि हम कल पहुंचेंगे, तो फिर यहाँ पे भी हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज हो रहा है। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, तो इसमें भी क्या हो रहा है, एक वादा हो रहा है, एक प्रॉमिस हो रहा है। आई शैल डेफिनेटली हेल्प यू, तो अभी हमने प्रॉमिस का पढ़ा, 3 यूजेस पढ़े, अब है 4 यूजेस। फॉर डिसीजन मेड एट द मोमेंट यानी कि जब हम कोई तुरंत फैसला करते हैं, जैसे कि अभी तुरंत कोई हमने फैसला कर लिया, उसके लिए भी हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होता है। एग्जाम्पल, फोन बज रहा है, मैं उठाता हूँ, जैसे कि अब फोन बज रहा है तो अब एकदम से डिसीजन ले रहे हो उसे उठाने का, तो उसमें भी हमारा यूज हो रहा है फ्यूचर सिंपल टेंस। द फोन इज रिंगिंग, आई शैल आंसर इट, मैं भूखा हूँ, मैं कुछ खाऊंगा। अब भूख लग रही है, एकदम से प्लान बन रहा है कि मैं कुछ खाऊंगा, क्या हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, खाया नहीं लेकिन खाऊंगा, तो ये एकदम से प्लान हो रहा है, एकदम मूवमेंट डिसीजन हो रहा है, तो वो भी हमारा इसमें भी फ्यूचर है। रुको मैं दरवाजा खोलूंगा, रुक जाओ मैं दरवाजा खोलूंगा, क्या हो रहा है, खोलूंगा, एकदम से डिसीजन हो रहा है ना, तो वेट आई शैल ओपन द डोर। 4 यूजेस पढ़ लिए हमने, जो 5 यूजेस है वो है फॉर, ऑफर एंड रिक्वेस्ट यानी कि प्रस्ताव और निवेदन, रिक्वेस्ट। ओके, तो मैं आपकी मदद करूं यानी कि इसमें ये ऑफर दे रहे हैं, जब हम ऑफर देते हैं और किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पे भी हमारा फ्यूचर वाला ही चलता है सब कुछ, फ्यूचर आफ्टर वाला, अफर्मेटिव वाला। तो आई शैल आई हेल्प यू, क्या मैं खिड़की खोलूं, तो इसमें कि मतलब ऑफर हो रहा है कि मैं खिड़की खोलूं, एक प्रस्ताव हो रहा है, तो उसके लिए भी क्या होगा, वो फ्यूचर अफर्मेटिव का यूज होगा, तो शैल आई ओपन द विंडो, मैं आपके लिए चाय बनाऊंगा, ऑफर हो रहा है, आई शैल मेक टी फॉर यू। तो 5 यूजेस हो गए। नेक्स्ट है हमारा फॉर हैबिट फ्यूचर यानी कि हमारी भविष्य की आदत। ओके, तो फॉर हैबिचुअल फ्यूचर, वह हर रविवार मंदिर जाएगा यानी कि वो अपनी एक आदत में शुमार कर रहा है कि वो हर रविवार को मंदिर जाएगा, गया नहीं है लेकिन जाएगा, फ्यूचर की बात हो रही है। तो ही विल गो टू टेम्पल एवरी संडे, हम हर साल पहाड़ों पर जाएंगे, एक मतलब आदत में हो रहा है कि हम हर साल जाएंगे। तो वी शैल गो टू माउंटेन्स एवरी ईयर, तो अभी तक 6 एग्जाम्पल्स हो चुके हैं। 7th एग्जाम्पल है फॉर फैक्ट और जनरल ट्रूथ फॉर फ्यूचर यानी कि समान तथ्य जो हमारे फ्यूचर में होंगे। तो इंसान एक दिन मंगल ग्रह पे रहेगा, रहा नहीं है लेकिन रहेगा, एक क्या हो रहा है, एक मतलब भविष्य, एक समान तथ्य है कि जो मनुष्य है, ह्यूमन है, वो हमारे मंगल ग्रह पे रहेंगे। तो ह्यूमंस विल लिव ऑन मार्स वन डे, सूरज 5 बजे डूबेगा, समान तथ्य होना ही है। तो इसके लिए भी द सन विल सेट एट 5 AM, विज्ञान भविष्य में एक और चमत्कार करेगा, साइंस विल डू मोर वंडर्स
in the future। तो अभी तक 7 रूल हो चुके हैं हमारे फ्यूचर सिंपल टेंस के। फ्यूचर सिंपल टेंस हमारा टेंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो अभी तक हमने आधा सीख लिया है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। वैसे अगर आपको अपनी बेसिक इंग्लिश को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप हमारे चैनल प्रेरणा अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।